और फिर आता है एक परसिस्टेंट हेडेक। कभी कभी बुखार के बाद में बच्चों में भी सीजर का एपिसोड होता है। अगर वैसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको बच्चों को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फीनिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जिसमें आपको, जो बच्चों में आपको देखना है, और अगर वैसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको बच्चों को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना है। तो पहले सिम्टम्स में है कोई उनका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो डिले हो रहा हो। मतलब बच्चा जैसे 1 साल में चलना शुरू कर देता है, उसके पहले बैबलिंग, बोलना, बैठना, सोशल स्माइल का आना और आँख से गेज फिक्सेशन आना, ये सब अगर डिले हो रहा हो बाकी नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, तब ये कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संकेत हो सकता है। दूसरा, उसके सर का साइज अगर बड़ा, जिसको हम लोग माइक्रोसेफेली बोलते हैं, या माइक्रो यानी छोटा हो रहा हो, या हेड की ग्रोथ इन डिसप्रोपोर्शनेट टू बॉडी ग्रोथ हो, है ना, तब हमें उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास में ले जाना है। और बाकी समय में हम ये बोल सकते हैं कि और उसके बोलने के पहले उसने कोई काम सीखा हो, जैसे मान लीजिए कोई मोटर स्किल बच्चे ने लर्न करी नियोनेट में, बट वो भूल गया, या ऐसा लगा कि कुछ आपने उसको पढ़ाया वो भूल जाए थोड़ी देर बाद में, या बार बार ऐसा करने लगे, तब हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास में ले जाना है। ये कोई सीजर की उसकी संभावना हो सकती है, इसमें न्यूरो वाले डॉक्टर का देखना ज़रूरी है। थर्ड, जो सेकंड जो स्पेक्ट्रम आता है वो आता है सीजर रिलेटेड, कि कभी कभी बच्चों में ऐसे एक्टिविटी करते करते अचानक से रुक जाते हैं, और जिनको हम लोग एपनिक स्पेल्स बोलते हैं। बट वो एपनिक स्पेल्स हम एक टाइप का सीजर होता है, एब्सेंट सीजर, उससे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। और कभी कभी बुखार के बाद में बच्चों में भी सीजर का एपिसोड होता है। 5 साल तक में अगर बुखार के साथ में सीजर आ रहा है तो नॉर्मल है। 5 साल के बाद भी अगर बच्चों में बुखार के साथ सीजर आ रहा है, बच्चा या बार बार बेहोश हो रहा है, गिर रहा है ना, या अपनी दुनिया में खोया रह रहा है, तब उसको न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाना है, न्यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है। और फिर आता है एक परसिस्टेंट हेडेक। हेडेक के समय सुबह उठ के बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मम्मी मुझे पर ये हेडेक हो रहा है, सिर भारी भारी लग रहा है। शुरू में तो लगता है कि बच्चा जस्ट ऐसे नॉर्मल करता है, वो बहाना बना रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा परसिस्टेंटली हो रहा है, हाँ, और हेडेक अगर फीवर और नोजिया के साथ में एसोसिएटेड है, तो पक्का ये किसी इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं, या बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइन हो सकते हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज में पाए जाते हैं। तो और जो लास्ट है वो वही अपने जो स्ट्रोक वाले जो सिम्टम रहते हैं, जो जिसको हम लोग बी फास्ट वाले निमोनिक से याद रखते हैं। कोई बैलेंस में दिक्कत होना बच्चे को, फेशियल डेविएशन हो जाना बच्चे का एक तरफ में, आई में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होना, डबल डबल दिखना बच्चा कंप्लेन कर रहा हो, और स्पीच में प्रॉब्लम होना, आर्म में किसी साइड के अंग में वीकनेस होना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो अगर बच्चों में, तो उसको आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास में ले जाना है। तो ये सब हमारे रेड फ्लैग्स बोलते हैं, ये वो थे जिसमें आपको बच्चों में ध्यान देना है, और अगर कुछ भी आए तो आपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट के पास में ले जाना है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।